हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया व्लॉग। आज का ना कुछ नाज़रीन व्लॉग ये कि एक कज़न आया पाकिस्तान से और इनसे ये गए हुए थे यहाँ यूके से स्पेशली पाकिस्तान वोट वगैरह इलेक्शन लड़ने के लिए 2024 के लिए। और कुछ इनसे सवाल बात करते हैं क्योंकि पहले दिन पीटीआई जीती हैं सारे मुल्क से और दूसरे दिन नवाज शरीफ लोग और नून लीग वाले सारे जीत गए हैं और जज्बात बदल गए हैं, सारा कुछ चेंज हो गया। आइए कज़न से मिलाते हैं। ये पहले इनके आपने कुछ स्टूडेंट व्लॉग देखे होंगे मेरे चैनल पर और लाइफ इन यूके देखी होगी और इनका फेसबुक पेज भी है और इन्होंने अभी यूट्यूब बनाया है। आप नीचे में इनका लिंक दे दूंगा, आप इनके सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आइए इनसे मिलते हैं और इनसे कुछ सवाल करते हैं और आपके साथ। आइए नाज़रीन, आपको मिलाते हैं कज़न से। ये सियालकोट पाकिस्तान गए हुए थे और अभी वापस आए हैं और इन्होंने लाइव इलेक्शन देखे हैं पाकिस्तान के। इनसे कुछ सवाल करते हैं और इनसे कुछ इंटरव्यू वगैरह लेते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। आप जी, आपसे कुछ सवाल बता करने हैं कि आप गए हुए थे पाकिस्तान और इलेक्शन के लिए स्पेशली आप पीटीआई के सपोर्टर हैं। जी जी, कुछ हमें बताएंगे क्या हुआ कि कैसे इन्होंने चेंजिंग वगैरह क्यों डाली गई है? जी देखिए, इस तरफ हालात कोई डिफरेंट थे। मैंने पहले भी 2-4 दफ़ा ये इस बात पे डिस्कशन भी की है और डिबेट भी किए थे और चाह रहा था पाकिस्तान भी इस पे मैं बात करूं, लेकिन कुछ हालात इजाज़त नहीं दे रहे कि पाकिस्तान में रह के आप बात नहीं कर सकते। करेंगे आपको उठा लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पता था कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान स्पेशली इलेक्शन के लिए गया था तो और फोकस भी यही था कि पार्टिसिपेशन की जाए, क्योंकि एक मकसद था कि इमरान खान को सपोर्ट किया जाए, किसी न किसी तरह एक जमात को सपोर्ट किया जाए जो कि आज ये माइनस करने के चक्कर में थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी देखा, मैंने भी देखा और मैंने पर्सनली लाइव जाके मैंने यूनियन काउंसिल का विजिट भी किया। तो इलेक्शन डे के हालात कुछ इस तरह थे रजा भाई के इलेक्शन डे बहुत पूरा मन था। इस दफ़ा 2013 या 18 का मैंने भी इलेक्शन देखा है, इस दफ़ा 2024 का भी मैंने देखा। इलेक्शन के जो इलेक्शन डे होता है ना, पहले ये होता था कि इलेक्शन डे बहुत मैनेज करते थे। इस दफ़ा इलेक्शन डे अवाम ने बड़े पुरअमन तरीके से वोट कास्ट किया। तो इनको ये था कि हमें जो इनकी एक प्लानिंग थी नून लीग की, अदर पार्टी की, कि हम आज शाम को अवाम हमें वोट देगी और हम इजीली इलेक्शन विन कर देंगे, लेकिन हालात डिफरेंट थे। हुआ क्या, अवाम ने इनके कैंप से पर्ची बनाई है, क्योंकि सख्ती इतनी थी कि कोई पीटीआई का कैंप ही नहीं था, कोई पीटीआई का कैंडिडेट ही नहीं था और इवन के कोई लोकल बॉडी पे कोई पीटीआई का बंदा नहीं था कि कोई इनको पर्ची बना के देता और अंदर इजीली जाकर वोट कास्ट कर लेते, वो कोई नहीं था। लेकिन वहाँ के अंदर एक गराई था, एक गुस्सा था कि हमने किसी न किसी तरह पीटीआई को ही वोट देना है। तो आपको पता ही है, पूरे मुल्क ने देखा कि इस दफ़ा पीटीआई को अपना जो इत्तेहादी निशान था बैट, वो भी ना दिया गया ना, किसी को वो बैगन दे दिया, किसी को जूता दे दिया, डिफरेंट थे। लेकिन ये सोशल मीडिया की एक ताकत है और यही एक यूथ के पास बचती है कि वो उसने हर बंदे को अवेयर कर दिया और हर बंदा इसके जरिए ना पता था कि हमारे हल्के में कौन सा किसके पास इत्तेहादी निशान किया और इमरान खान ने किसको नामजद किया कैंडिडेट के तौर पर। तो हुआ इस तरह, मैंने भी वोट कास्ट किया। तो इलेक्शन में बहुत अच्छा माहौल था। जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो देखा कि एकदम से पूरे पाकिस्तान से पीटीआई जीत रही थी। तो जो प्लानर थे जिन्होंने डिसाइड किया होता ये हो क्या गया हमारे साथ, क्योंकि नून लीग तो देखिए आपके सामने उम्मीद है, पाकिस्तान की एक फ्लाइट चली दुबई से पाकिस्तान के जनाब मियां नवाज शरीफ को स्पेशल एक पीएम की तरह प्रोटोकॉल दिया गया और उनको पाकिस्तान लाया गया। तो लेकिन ला डिफरेंट था, इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद इलेक्शन बिल्कुल ही चेंज हो गया। सिनेरियो डिफरेंट था। 15-20 सीटें जस्ट नून लीग जीत रही, ओवरऑल 180 के राउंड पीटीआई लीड कर रही थी। 10 बजे तक रिजल्ट आ रहे थे, 10 बजे तक पूरा पाकिस्तान इवन के इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था और ओवरसीज जितने थे उनका फोकस था इलेक्शन पे, क्योंकि ये इलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट था। इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, इसमें यह था कि इसमें ना तो इस दफ़ा पीटीआई के किसी कैंडिडेट ने अपना कंपेन की और ना ही किसी को कंपेन करने की इजाज़त मिली। इवन के कोई कुछ कैंडिडेट मंजर यहाँ पे थे पीटीआई के, कुछ तो अंडरग्राउंड थे, लेकिन अवाम की एक ताकत थी। तो 10 बजे तक बहुत अच्छा रिजल्ट था, हम भी देखते रहे, पीटीआई जीत रहे, हम अपने कैंडिडेट को मुबारकबाद देने भी चले गए उनके कैंप में। तो देखा गया कि इन्होंने एकदम रिजल्ट रोक दिए। फिर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हम गूगल सर्च करते रहे, शायद वहाँ पर रिजल्ट 900 होंगे, क्योंकि आपको पता इलेक्शन सारा मीडिया इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था और उसके बाद जो इंटरनेट की सर्विस थी वो भी बिल्कुल ऑफ थी। कोई मुल्क में ये नहीं था तो कोई किसी से रब्ता कर लेते तो थ्रू इंटरनेट देख लेते, वो नहीं था। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देखा, वहाँ पे कुछ नहीं था। सुबह जो देखा
जो हमारे कैंडिडेट को 40,000 50,000 को 15,000 लीड सिलेक्शन जीत रहा था, सुबह लाट डिफरेंट हो गए। उन्होंने एकदम चेंज कर दिया। अब मेरे हल्के का पर्सनल विजिट है कि NS 74 से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मेरे हल्के में जो ब्रिगेडियर थे वो अपना MNA की सीट वो तो जीत चुके हैं। 2 MP थे साथ, उन दोनों को उन्होंने दोनों 15,000 लीड से इलेक्शन भी थे, कोई 15,000 समथिंग थी लीड, एक की 10,000 समथिंग थे, सुबह दोनों को हरा दिया गया। इसी तरह पूरे मुल्क में इस तरह हुआ। तो फिर वो कैंडिडेट जीते हैं PTI के, जिनकी समय लेके एक अप्रोच थी, जो समझते थे कि हम अपने इलेक्शन को फुली तौर पे कंट्रोल करके, और वो निकल गए। जिस तरह KPK में देख ले, वो 2 था एक्सरियर निकल गई है। क्यों? वहाँ पे रिस्पांस इस तरह का था कि लोकल बॉडी ने पूरा रिस्पांस दिया। उन्हें कहा हमने फॉर्म 45 दिए हैं, हमने इसके मुताबिक रिजल्ट लेके उठना है। तो कुछ पंजाब में कुछ अवाम इस तरह नहीं थी, क्योंकि अवाम ने वोट तो दिया इमरान को, लेकिन अवाम ये नहीं थे कि सामने आको फेस नहीं कर सकता, क्योंकि हालात इस तरह थे। हर बंदे को मजबूरी है, उसने अपनी फैमिली को के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, और वो किसी ही पार्टी के लिए इतना फ्रंट लाइन पे जाकर नहीं कर सकता जिससे वो अपनी फैमिली के लिए डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए। तो पंजाब में हालात डिफरेंट थे, लेकिन कुछ से सीटें निकली। तो एट द एंड यही है कि मैंने और पूरी पार्टी जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ही उम्मीद है, वो अदालतों से है। तो हम भी चाहते हैं कि फॉर्म 45 जो हर कैंडिडेट के पास है, और होता भी यही है, जब RO ऑफिस इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करता, कैंडिडेट RO ऑफिस के ऑफिस में मौजूद होते हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 का डिसीजन किया जाता है। तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने भी देखा, इवन के ओवरसीज पाकिस्तान के हर बंदे ने देखा कि मेरे मुल्क में क्या तमाशा हुआ। जीती हुई सीटों को हरा दिया गया, हारे हुए बंदों को जिता दिया गया, और इस तरह एक गवर्नमेंट बनने जा रही है जो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट 6 माह 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि इस पे अवाम को इतमाद नहीं है। अवाम ने तो इसको रिजेक्ट किया हुआ। तो इस तरह ये इलेक्शन हुए हैं, तो पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपने कुछ व्लॉग हमारा छोटा सा देखेंगे। अगर आपको ये पसंद आया, चैनल की सपोर्ट के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप नीचे कमेंट वगैरह में हमें ये बताएं कि आपको ये कैसा व्लॉग लगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट, और ये भी बता दें कि पाकिस्तान के हालात क्या है और इन फ्यूचर पाकिस्तान में क्या आप क्या महसूस कर रहे हैं। हमने तो आपको दिखा दिया कि पाकिस्तान में किस तरह इलेक्शन हुआ, पर्सनल विजिट था, लाइव देखा, और आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।